रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से वनवास में जाने के लिए हठ कर रही हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी वन के दुसह दुख माता सीता जी को समझा रहे हैं। आइए उसी प्रसंग का श्रवण करते हैं। भूमि शयन बल कल वसन, असन कंद फल भूल, सिया राम ते की सदा सब दिन मिलहे, सब समय अनुकूल, सिया राम। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चरु चरही, कपट भय सविधि कोटिक करही, लागई अति पहार कर पानी, विपत विपत नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याग कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पहे धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, सुन अपजस मोहि दे यही लोगु, मानस सलल सुधा प्रतिपाली, जिय की लवन पयोधि मराली। हे हंस कामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश ही देंगे, अर्थात बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नभ रसाल वन बिहरन शीला, सोहि की कोकिल विपिन करीला, रहूं भवन असु हृदय विचारी, चंद वदन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में बिहार करने वाली कोयल क्या करीन के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बहुत कष्ट हैं। सहज सुहद गुर स्वामी सिख, जो न करे सिरवानी, सिया राम सो पछताई अघाई उर, अवश्य होई हितहानि, सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता है, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य ही होती है।
सोने मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकैक शरद चंदन सी जैसे। प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर माता सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतर न आब बिकल वै देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धर धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर बहुत ही व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या माता सीता जी हृदय में धीरज धरकर बोली, लागी सासु पद कह कर जोरी, क्षम देवी बड़ी अविनय मोरी। दीन्ही प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिडाई को क्षमा कर कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित होगा। मैं पुण्य समझु दीखि मनु माही, पिय वियोग सम दुख जगु नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान सिया राम। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान सिया राम। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ यज्र बिहारी। माता सीता जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। जय सिया राम।